साईं राम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अच्छे बहुत प्यारे से मौसम में निकल चुके हैं बाहर कुछ ज़रूरी काम से। तो हमारे यहाँ तो आज शुक्रवार का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है शुक्रवार का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किसी दूसरे काम से और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक हम वापस लौट नहीं आए ना तब तक बाबा बारिश नहीं करना और आंधी तूफान तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना। जब मैं वापस आ जाऊँ और सब लोग अपने अपने घरों में हो जाएं उसके बाद बारिश हो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने गए होते हैं, तो ये बारिश का मौसम ना बिल्कुल सही नहीं लगता। घर पे होके तो बारिश हो तो अच्छी लगती है, लेकिन बाहर से आना जाना हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। और अभी तो क्या उसका मौसम चल रहा है, कुछ लोग अपनी खेती देख रहे हैं तो कनक के लिए बारिश सही नहीं है ना। तो बस भगवान जी से प्रार्थना करो कि सबका सब काम हो जाए उसके बाद ही बारिश हो। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से हमें डी-मार्ट भी जाना पड़ेगा। डी-मार्ट से कुछ सामान लेके फिर हम घर को वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको घूमने कराते हैं और आज के मौसम का दिखाते हैं नज़ारा। तुम देखो हमारे यहाँ पे कितना मौसम खराब कहूँ कि अच्छा कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मौसम को क्या नाम दूँ। हम जा रहे हैं तो खराब है, अगर घर में रहते तो अच्छा होता। तो घर अच्छा होता, सही बात है। मतलब इस मौसम को आप क्या कहोगे कि मौसम बहुत सुहाना है, अच्छा है, या फिर मौसम खराब है? नहीं, मौसम मतलब बहुत अच्छा ही, मैं तो अच्छा ही कहूँगी क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी अच्छा है। अगर बारिश आ गई तो लोगन की कणकें खराब हो जाएंगी खेत की, ऐसे फसल पकी हुई खड़ी है। तो बारिश ना आए परमात्मा, ना अंधेरी आए, ना बारिश आए और ना आंधी आए। तो हमारी बाबा से यही प्रेयर है, बाबा ना आंधी आए ना और ना ही बारिश आए। जिसका काम है वो सब काम बन जाए, फिर कुछ भी हो तो ऐसे मौसम में हम लोग भी निकल पड़े हैं बाहर किसी ज़रूरी काम से। बहुत ही ज़रूरी काम था तो हमें भी बाहर निकलना पड़ा। और चाचा जो हम लोग निकलने का प्लान कर रहे थे ना कि आज हम बाहर जाएंगे, तब मौसम ऐसा नहीं था, तो बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी और एकदम कड़क मौसम था, बढ़िया। और जैसे हमने सोचा कि रूही आएगी तभी चलेंगे, तो देखो मौसम ऐसा हो गया बारिश वाला। देखो पानी चल रहा है, देखो नहर में पानी, मौसम देखो ऊपर, ओहो घनघोर बादल। हाँ आपको अपना कमाल दिखाऊं, मैंने बोल बोल के मौसम थोड़ा सा साफ करवाया भगवान जी से। तो भगवान देखो मेरे बोलने में ना मौसम थोड़ा सा साफ कर दिया, थोड़े से बादल हट गए हैं, छट गए हैं और साफ मौसम आ गया। बारिश भी नहीं हुई, आंधी भी नहीं आई। देखा मेरा कमाल, मैंने बोल बोल के भगवान जी को इतना प्रसन्न करवा लिया कि उन्होंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, रो मत, ठीक हो जाएगा। तो चलिए, तो रोना बंद कर दिया। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा चलो अब ठीक है, अगर आप इतना सुन रहे हो तो बस फिर ठीक है। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। कहते ना किसी चीज़ के पीछे लगे रहो, पड़े रहो, वो या तो ठीक हो जाती है या तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो या तो बिल्कुल खराब ही हो जाए और या तो ठीक ही हो जाए। और भैया तो दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, क्योंकि बीच में लटका रहने वाला काम ना वो सही नहीं है। जोर के झटका लगा कि जोर का झटका है, जोरों से बोलना इसका बंद होगा। नहीं उतना नहीं लगा। तो बीच का काम भैया होना नहीं चाहिए एकदम, या तो फिनिश हो जाए और या तो कंप्लीट हो जाए। तो मेरा काम तो मैं कंप्लीट करने के ऊपर रखती हूँ, बाकी बाबा मालिक है ना। अपनी तरफ से कौन सोचता है कि कोई काम ना हो, लेकिन जब भगवान ही राजी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। मैं अपनी मेहनत तो पूरी दे रही हूँ। धूप निकल आई, देखो धूप निकलवा दी पापा जी से, मैंने कहा धूप निकाल दो यार, थोड़ी सी तो निकाल दो, तो निकाल दी भगवान। कहते ना करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो करते रहो, करने से कभी मत हटो। और देखो मेरी भगवान की प्रार्थना ऐसे स्वीकार हुई है कि धूप भी है और बारिश भी धीमी से पड़ रही है। इसमें किसी की शादी होती है, ऐसा कुछ बोलते थे हम लोग बचपन में कि जब बारिश और धूप एक साथ हो तो किसी की शादी होती। किसकी होती है मालूम नहीं किसकी। ये कौन है? एक जी ये किसकी शादी?
हाँ। तो ये ऐसा मौसम बनता है बारिश और धूप का। आप लोगों ने सुना है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो भाई सुना है, तो बता भी रही हैं साथ में मम्मी हमारी। हो धूप और कड़ियाँ, धूप और बरसात, दोनों एक साथ। ये देखो धूप देख रहे हो, कड़ियाँ भी पड़ रही हैं। धूप और बारिश संग संग ले लोग आ गए थे सामान लेकर के और शाम हो गई थी। और मौसम तो वैसे भी आपको पता है कि ठीक हो गया था। मैंने दिखाई ही आपको, देखो कैसे धूप निकल आई। और अब मैं जा रही हूँ बाबा जी की आरती करने। मैंने पूरी तैयारी कर ली, बाहर दीपक में लगाया हूँ। अब हम बाबा जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर हमारे बाबा जी का भोग लगाएंगे, जो मीठा घर पे रखा है उसका, जो लेके आते हैं बाबा जी के लिए। अगर आप जैसे कि नहीं भी बाहर से लाते हो ना, तो थोड़ी सी सूजी लेके ना हलवा बाबा जी को भोग लगा दिया करो, थोड़ी सी सूजी, ज़्यादा नहीं। और अगर सूजी का भी नहीं है तो आप बेसन का भी हलवा बना सकते हो। बेसन का भी हलवा बना, पता है क्या हो रहा है मेरे पीछे, कहाँ गया ये बोल रहा है मेरे साथ साथ। तो आप लोग बेसन का भी हलवा जो है वो बेसन और सूजी मिक्स करके भी बना सकते हो। नहीं है तो सिर्फ चल, तो क्या कहते हैं, नहीं तो सिर्फ बेसन का ही बना सकते हो। और अगर आप नहीं है, कई बार हमारे ऐसा भी होता है हम नहीं ले आते, भूल जाते हैं, तो मिश्री का भी भोग लगाओगे, बाबा तो उसमें भी राज़ी हैं। जो भी हमारी श्रद्धा से हम जो भी खिलाते हैं भगवान जी उसमें राज़ी हो जाते हैं। और मैं तो कभी कभी हलवा बन जाता है, कभी बेसन का, कभी सूजी का, कभी मिश्री, कभी कभी मिठाई मंगवा लेती हूँ बाबा के लिए। तो जो मतलब बाबा की कृपा से कर पाती हूँ। बाबा को मैं ये बोलती हूँ, बाबा देख मेरे बस में कुछ नहीं है, सब तेरे बस में है। अगर मैं आपको कुछ भोग भी लगाती हूँ तो वो तुम्हारी बदौलत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास धन ना कुछ नहीं। मैं तो बस श्रद्धा दे सकती हूँ, भाव चढ़ा सकती हूँ। और तो ये जो चीज़ें जो भी खिलाने पिलाने वाली होती है, ये तो बस तुम ही कर सकते हो। तो तुम मुझे इतना और सक्षम बनाओ कि मैं सबसे प्रिय आपको रोज़ अच्छा भोग लगाऊं। अपने बाबा से बस प्रार्थना किया करो, उनसे 2-3 मिनट हो सके तो बात किया करो। ये जो हम दुनिया से बात करते हैं ना, ये कोई मायने नहीं रखती। ये सच्चा प्यार अगर किसी का है तो भाई यही है। मैंने तो जान लिया है, बस बाबा को ही मान लिया, बाकी जय जय साईं राम। तो चलिए आरती बाबा की मैं आपको अभी देती हूँ और फिर बस ऐसे ही लाइफ बाबा सबकी खुशी हर एक दिन बहुत प्यार से बहुत खुशी से कटता रहे। और क्या चाहिए, उसकी बदौलत हम खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, है ना। सब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने बहुत जगह पढ़ा था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो इंसान खुश है ना। बाकी चलो जैसे साईं की इच्छा, जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहेंगे। तो चलिए अब आप आरती करते हैं बाबा की, उसके बाद हम लोग सारे भी आरती ले लो और बाबा जी आपकी हर विश पूरी करें। मेरी यही प्रार्थना है बाबा जी से कि जो भी बाबा जी आप सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करें ना, उसकी सारी विशेस पूरी हो। जय जय साईं राम। तो साईनाथ सब कुछ सुनते हैं। बाबा के 11 वचन भी हो गए। शाम की जो पूजा होती है वो संपूर्ण हो चुकी है। और अब आज का व्लॉग हम जा रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी का जो मेरी ये हाथ है ना, वो दर्द बहुत हो रहा है। ये शोल्डर जो है ना, ये पहले भी इनके बहुत दर्द होते थे और फिर बंद हो गया, अभी फिर शुरू हो गया है। तो हो सकता है कि कल मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास जाना पड़े, दिखाना पड़े कि आखिर क्यों दर्द होता है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है। क्योंकि बंद हो जाता है फिर दुखने लग जाता है और काफ़ी टाइम से दुख रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि शुगर के कारण है, तो हमने इस हाथ की एक्सरसाइज बोली थी करने के लिए, यूँ करके। तो वो भी मम्मी करती हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो शायद एक बार दिखाना ही पड़ेगा अच्छे से, पता तो चले आखिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मिलते हैं कल, देखते हैं कल का दिन साईं कृपा से कैसा होता है।
बाबा की रहमत से तो हर दिन बहुत खूबसूरत है, बाबा की कृपा से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अच्छी ही होंगी। जब विश्वास साईं पर है तो सारी चीज़, हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा है, मुझे मालूम है तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस परिवार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय जय साई राम।